हेलो फ्रेंड्स, आज सीजी व्यापम द्वारा आयोजित प्री बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2023 का हम संभावित आंसर की देखने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम शिक्षण अभिरुचि जो 30 प्रश्न पूछे गए हैं उसका आंसर देख रहे हैं। तो देखिए, मैं सीधा प्रश्न पढ़ते जाऊंगा, आंसर आप मिलान करते जाइएगा। हमें जो प्रश्न पत्र प्राप्त हुआ है वह सेट डी है। हो सकता है आपके पास प्रश्न पत्र जो हो वह ए बी सी डी कोई सा भी हो सकता है। तो प्रश्न आप आगे पीछे होगा देख लीजिएगा, ठीक है। यदि आप इस चैनल में नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसमें आगामी सभी जितने भी विषय के आपके संभावित आंसर किए तो साझा किया ही जाएगा। आगामी आपका एडमिशन का प्रोसेस, कट ऑफ, स्कॉलरशिप, कॉलेज कौन कौन सा अच्छा है, ये सारी जानकारी आपको यूट्यूब चैनल में साझा किया जाएगा। चलिए, पहला प्रश्न देखिए, शिक्षण अभिरुचि का कक्षण शिक्षण में आईसीटी प्रयुक्त करते समय क्या होना चाहिए स्थिति, यह आपसे पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले आईसीटी होता क्या है? यह होता है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। तो इसमें अध्यापक की भूमिका समन्वयक के रूप में रहेगी। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, अध्यापक की योग्यता एवं व्यवहार का सबसे अच्छा मूल्यांकन तुल्यता कौन करते हैं? तो उनके छात्र करते हैं। जैसे आप भी अपने विद्यालय में किए होंगे कि हमारे ये अच्छे शिक्षक हैं, मैम हैं, ऐसे करके। तो उनका सही मूल्यांकन उनके छात्रों के द्वारा किया जाता है। ये दो प्रश्न पूछे गए हैं, एक 52 नंबर का, एक 63 नंबर में भी है। यदि एक छात्र लगातार विद्यालय में विलंब से आता है तो क्या करेंगे? तो हम उसके कारणों का पता लगाएंगे कि आखिर छात्र विलंब क्यों आता है। देखिए, ये जो कारण वाला प्रश्न है, हर प्रतिवर्ष डीएलएड चाहे वह बीएड, दोनों में से किसी न किसी एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। तो इस तरह के प्रश्न इस बार दो प्रश्न पूछे गए हैं। तो हमेशा आपको याद रखना होगा कि कारणों का पता लगाना रहता है। अगला प्रश्न है, छात्रों की प्रगति का ब्यौरा अभिभावकों को देना क्यों आवश्यक होता है? तो देखिए, किसी भी अभिभावक को उनके बच्चों की प्रगति के बारे में जानना आवश्यक होता है। इसलिए अभिभावक अपने बच्चों की प्रगति जान सके, इसलिए कि उनके प्रोग्रेस कार्ड को साझा किया जाता है उनके पेरेंट्स के साथ। अगला प्रश्न है, विद्यार्थियों में नैतिक मूल्य किस प्रकार पैदा किया जा सकता है? तो देखिए, पाठ्यक्रम में शामिल करके हम उनके जो करिकुलम होता है उसमें शामिल करके हम उनके नैतिक मूल्य को पैदा कर सकते हैं, वृद्धि कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, यदि आपका परीक्षा परिणाम अच्छा नहीं है तो आप क्या करेंगे? तो देखिए, हम कारण जानने का प्रयत्न करेंगे कि हमारा अच्छा परिणाम क्यों नहीं आया है। अगला प्रश्न है, छात्रों का सर्वांगीण विकास किस तरह से किया जा सकता है? तो ऑप्शन ए, अच्छी शिक्षण सुविधा देकर हम उनके सर्वांगीण विकास कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए, एक शिक्षक निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक पसंद करेगा? तो जो शिक्षण की विधियां होती हैं, जितने प्रकार के पढ़ाने का मेथड्स टीचिंग का होता है, वह पुस्तक उनको पसंद करेंगे। अगला है, निकट समाज में व्याप्त बुराइयों का अध्ययन करने का सर्वोत्तम साधन क्या है? तो देखिए, समाज के बारे में अध्ययन करना है तो ऑप्शन सी, सामाजिक सर्वेक्षण, सोशल सर्वे आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, सफल शिक्षक वही है जो, ऑप्शन डी, छात्रों की प्रगति के प्रति सजग रहता है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, एक अध्यापक के रूप में आप अपना शाम का समय किस कार्य में लगाना पसंद करेंगे? तो सामाजिक कार्य में लगाना पसंद करेंगे, ठीक है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए, यदि कहीं राजनीतिक बहस हो रही हो तो आप क्या करेंगे? तो हम उसमें सक्रिय रूप से भाग लेंगे। बहस का आशय है चर्चा परिचर्चा, वाद विवाद, ठीक है। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, शिक्षकों का मूल्यांकन किसके द्वारा होना चाहिए? तो उनके विद्यार्थियों द्वारा होना चाहिए। 52 नंबर का वह प्रश्न भी इसी तरह के पूछे गए हैं। तो दोनों का आंसर उनके शिक्षार्थियों द्वारा या विद्यार्थियों के द्वारा होगा, ठीक है। एक अध्यापक को दृश्य श्रव्य सामग्री का उपयोग करना चाहिए क्योंकि छात्रों के पाठ में रुचि रहती है, सही बात है। छात्रों का ध्यान पढ़ाई में केंद्रित होता है, ये भी सही है। ज्ञान को वास्तविक रूप प्रदान करने एवं पाठ में विविधता लाने में सहायक होता है, ये भी सही है। अर्थात ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शिक्षण मुख्य रूप से खाली स्थान द्वारा किया जाना चाहिए तो कुशल एवं प्रशिक्षित शिक्षकों के द्वारा किया जाना चाहिए। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, आधुनिक सिनेमा छात्रों को प्रभावित करता है तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दीवा व सपनों में रत रहने पर, ठीक है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। 67 नंबर का प्रश्न है, आज के बच्चों के कंधों पर ही कल देश का दायित्व होगा, इस कथन का क्या आशय है? तो देखिए, बच्चों के समुचित विकास पर हमको ध्यान देना होगा क्योंकि वे कल के भविष्य हैं। ऑप्शन सी उसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, यदि विद्यालय में शिक्षण सहायक सामग्री का अभाव है तो आप क्या करेंगे? तो देखिए, हम स्वनिर्मित सहायक सामग्री का प्रयोग करेंगे। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए, विद्यार्थियों को किस विषय का चयन करना चाहिए? तो उनकी क्षमता एवं रुचि के अनुसार। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, माना जाता है कि महिला शिक्षक प्राथमिक स्तर की शिक्षा के लिए अधिक उपयुक्त हैं, क्यों होता है? तो देखिए, क्या होता है, वे बच्चों के साथ धैर्यपूर्वक और प्यार से
काम करती हैं। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या है, एक शिक्षक अपने छात्रों से मधुर संबंध किस प्रकार स्थापित करेगा? तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर है कि हम उनकी समस्या को पहले सुनेंगे, क्या समस्या आ रही है बच्चों को, इसके बाद हम उनका निदान करेंगे, तो इससे हम शिक्षक और छात्र के बीच मधुर संबंध स्थापित हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, आपके अनुसार शिक्षा का उद्देश्य क्या होना चाहिए? तो देखिए, शिक्षा, जैसे ही आप शिक्षण अभिरुचि पढ़ते हैं तो बालक का हम संपूर्ण विकास की बात करते हैं, सर्वांगीण विकास की बात करते हैं, अर्थात ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कक्षा में सृजनात्मक चिंतन के विकास हेतु शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो हम उनको उन्मुक्त वातावरण में रखें। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। ठीक है, अगला देखिए, सफल नेतृत्व सफल नेतृत्व होता है प्रजातांत्रिक। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। याद रखिएगा ऑप्शन ए। ये देखिए, जितने भी प्रश्न आपसे पूछे गए हैं ये राजस्थान 2018, चाहे वह बीएड का हो या डीएलएड का हो, दोनों में से जो प्री बीएड और प्री डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम हुआ है राजस्थान में, वहाँ से प्रश्न पूछा गया है 2018 का। एज इट इज़ विकल्प भी वही है, सेम टू सेम प्रश्न पूछा गया है। ठीक, अगला प्रश्न देखिए 75 नंबर का प्रश्न है, मान लीजिए आपकी कक्षा में एक प्रतिभाशाली छात्र बैठा है और आपके सभी प्रश्नों के त्वरित उत्तर देता है, तो आप अपने छात्र के साथ संबंध में क्या करेंगे? तो देखिए, ऑप्शन ए इसका सही होगा, आंसर होगा। आप तुलनात्मक रूप से कठिन प्रश्न पूछेंगे और उसे अधीर न होने के लिए समझाएंगे, अर्थात जो ओवर कॉन्फिडेंस में रहते हैं उनको वास्तविक स्थिति का अवगत कराना होगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्र का विकास किस पर निर्भर करता है? तो ऑप्शन ए मानवीय साधनों पर। इसीलिए आप देखेंगे जब भी कोई भी स्थिति दूसरे देश, हमारे भारतीय नागरिक अन्य देश में किसी भी संकट की स्थिति में रहते हैं तो भारत सरकार के द्वारा उनको हमारे राष्ट्र में सही सलामत वापस लाया जाता है। इसलिए मानवीय संसाधन सर्वाधिक उपयोगी है, मानवीय साधनों द्वारा। ठीक है, राष्ट्र का विकास, ऑप्शन ए उसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए, कक्षा में संचार निर्भर करता है। कक्षा में संचार निर्भर करता है, तो ऑप्शन डी कक्षा अंतःक्रिया पर। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ग्रामीण क्षेत्रों में विद्यालय छोड़ने वालों की सर्वाधिक दर का कारण क्या है? तो ऑप्शन बी गरीबी इसका प्रमुख कारण है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है, शिक्षण क्या है? तो शिक्षण एक कौशल है, एक स्किल है। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, शिक्षा में सुधार किस प्रकार संभव है? तो ऑप्शन डी श्रेष्ठ शिक्षकों की नियुक्ति करके हम शिक्षा में सुधार कर सकते हैं। इस तरह से शिक्षण अभिरुचि के 30 प्रश्नों का आपको आंसर की साझा कर दिया गया है। ये सटीक आंसर हैं, आप अपना मिलान कर लीजिएगा। इसके बाद हम जल्द ही हिंदी का भी आपको आंसर की शेयर करने वाले हैं। उसके बाद शिक्षण, आपका सामान्य मानसिक योग्यता, फिर सामान्य ज्ञान और अंत में इंग्लिश का। यदि आप इस चैनल में नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए, आपके आगामी जितने भी प्रोसेस प्रक्रिया होना है, कॉलेज एडमिशन से लेकर कौन सा कॉलेज अच्छा है, आप कम नंबर में भी कैसे आप कॉलेज चयन प्राप्त कर सकते हैं, ये सभी आपको ऐप में उपलब्ध करा दिया जाएगा वीडियोस। तो आप ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा। ऐप का लिंक आपको इसी यूट्यूब चैनल के जो वीडियोस प्रोवाइड किया जा रहा है, इसके कमेंट सेक्शन में पिन किया गया है, तो आप वहां से मोबाइल ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा। साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन में भी मोबाइल लिंक का लिंक शेयर किया गया है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। आपके कितने प्रश्न सही या गलत हो रहे हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब मिलते हैं फिर हिंदी की वीडियो में। धन्यवाद।